इधर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर की मस्जिदों में लाउडस्पीकर की इजाजत वाली मांग पर सियासी घमासान छिड़ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि कमाल अख्तर ने राज्य सरकार से रमजान के महीने में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति मांगी, लेकिन यूपी सरकार की तरफ से मंत्री सुरेश खन्ना ने उनकी मांग को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक की मांग पर सरकार का पक्ष रखा। हम किसी की धार्मिक मान्यताओं में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करते वैसे भी, लेकिन ये व्यवस्था चिल्लाने वाली, ये इसमें इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। ये हमारा आदेश नहीं है, हमारा आदेश नहीं है। मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन को बताया कि लाउडस्पीकर लगाने की परंपरा उस वक्त की थी जब ज्यादातर लोगों के पास घड़ियां नहीं हुआ करती थी। वो नमाज के सही वक्त के लिए लाउडस्पीकरों के जरिए होने वाली अजान की आवाज पर निर्भर रहते थे। उन्होंने साफ किया कि सरकार शोर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकती। ये सुप्रीम कोर्ट का मानने वाला आदेश है कि 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर न बजाया जाए। 10 बजे बाद शादियों में भी जहाँ कहीं बजते हैं, इंस्पेक्टर जाके बंद कराता है अगर कोई कंप्लेंट करता है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने विधानसभा में रमजान के महीने के लिए मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति दिए जाने का मुद्दा उठाया। रमजान के महीने को देखते हुए अगर सरकार गांव के अंदर एक जगह या शहर में जिस जगह जो ज़्यादातर कम्युनिटी भी सर अलग ही अलग होती है, और ये भी सब लोग ध्यान रखते हैं कि एक की त्यौहार की वजह से दूसरे को कोई परेशानी ना हो, तो मेरा ये अनुरोध है कि मंत्री जी अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। विधानसभा में रमजान के दौरान मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाने का मुद्दा उठाए जाने के बाद यूपी का सियासी तापमान बढ़ गया और सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच इसे लेकर तीखी बयानबाजी शुरू हो गई। यूपी सरकार के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने मस्जिदों पर लाउडस्पीकर की मांग को नाजायज बता दिया और यह दावा कर दिया कि समाजवादी पार्टी ने बेवजह इस मुद्दे को हवा दी। योगी सरकार में मंत्री राजेश्वर सिंह ने किसी भी धर्म में आस्था को बेहद निजी मामला बताते हुए लाउडस्पीकर को गैर जरूरी बताया। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करना चाहिए और आस्था बिल्कुल ही निजी सब्जेक्ट है, इसको लाउडस्पीकर की क्या आवश्यकता है मुझे नहीं समझ में आता। यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने साफ किया कि सरकार ने किसी भी मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने का आदेश दिया ही नहीं, बल्कि सरकार ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के तय किए गए मानकों का पालन करने की बात कही। दानिश अंसारी ने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। लोक भवन के सामने अगर आप शाम को के वक्त खड़े होंगे तो आपको अजान की आवाज़ सुनाई देगी। तो समाजवादी पार्टी का ये जो बयान था ये पूरी तरीके से तथ्यों से परे था और धरातल पर इसकी कहीं कोई वास्तविकता नहीं। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने तो विधानसभा में लाउडस्पीकर का मुद्दा उठने के बाद समाजवादी पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगा दिया। अगर लाउडस्पीकर जोर से बजाएंगे तो उन पर वो कार्रवाई होगी, पीढ़ियां याद करेंगे, भूल जाएंगे वो। ये उत्तर प्रदेश है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी अराजकता फैलाना चाहती है इस तरह की बातें करके। बीजेपी नेताओं और योगी सरकार के मंत्रियों ने सुझाव दिया कि अगर किसी को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर बदलाव चाहिए तो उसे कोर्ट जाना चाहिए। हालांकि इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमला बोलने में देर नहीं की। समाजवादी पार्टी ने रमजान के महीने की तुलना नवरात्र से करते हुए मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति देने की मांग की और यह तर्क दिया कि जैसे नवरात्र में लाउडस्पीकरों पर भजन और आरती होती है, उसी तरह रमजान में भी लाउडस्पीकर को अनुमति मिलनी चाहिए। अगर धार्मिक आयोजन में अगर लाउडस्पीकर की आवश्यकता पड़ती है तो मुझे लगता है कि अगर हम दुर्गा पूजा के लिए अनुमति देते हैं तो रमजान के लिए भी हमें अनुमति देने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने तो इस मुद्दे को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार को घेर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जानबूझकर एक विशेष समुदाय के लोगों को निशाना बना रही है। ये सरकार कुछ समाज के लोगों के खिलाफ है, जानबूझकर के खिलाफ है, तो है खिलाफ, तो इसलिए सब काम करती है उनके। समाजवादी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि यूपी में सरकार ने पिछले साल कई मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवा दिए थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश लाउडस्पीकर को उतारने का नहीं बल्कि एक तय मानक पर बजाने का था। यानी समाजवादी पार्टी ने राज्य सरकार पर लाउडस्पीकर को लेकर मनमाना व्यवहार करने का आरोप लगाया।
समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने विधानसभा में कोर्ट के आदेश का जिक्र किया और नवरात्र, रामलीला और कांवड़ यात्रा का हवाला देते हुए रमजान में भी लाउडस्पीकर की छूट की मांग की। लेकिन राज्य सरकार ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की बात दोहराई। सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत कई अहम फैसले दिए थे। कोर्ट ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगा दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया था कि लाउडस्पीकर किसी भी धर्म का अनिवार्य अंग नहीं है। कोर्ट की तरह यह भी टिप्पणी की गई थी कोर्ट की तरफ से कि ये कोई भी धर्म दूसरों की शांति भंग करके प्रार्थना करने का निर्देश नहीं देता। कोर्ट ने एक बार नहीं बल्कि कई बार निर्देश दिए कि सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों को लेकर समान रूप से नियम लागू हों। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अलावा ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हर राज्य में अलग अलग कानून लागू किए गए हैं। इतना ही नहीं, राज्यों के अंदर अलग अलग इलाकों के लिए ध्वनि नियंत्रण के अलग अलग नियम बनाए गए। रिहायशी इलाकों और इंडस्ट्रियल इलाके के लिए भी अलग अलग मानक तय किए गए और तय मानकों के मुताबिक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रिहायशी इलाकों में 55 डेसिबल ध्वनि तय की गई, जबकि रात के वक्त यह सीमा 45 डेसिबल तय की गई। डेसिबल ध्वनि को मापने की एक इकाई होती है। इसे और आसानी से ऐसे समझा जा सकता है कि सामान्य बातचीत की ध्वनि 50 से 60 डेसिबल होती है। ट्रैफिक का शोर 70 से 80 डेसिबल, बहुत तेज संगीत या लाउडस्पीकर से निकलने वाली आवाज 90 से 100 डेसिबल या इससे ज्यादा होती है। मतलब जितना ज्यादा डेसिबल उतना ज्यादा शोर। और डॉक्टरों के मुताबिक 85 डेसिबल से ऊपर का शोर लंबे समय तक सुनने से कान के पर्दे खराब हो सकते हैं। पिछले साल पीलीभीत के रहने वाले एक व्यक्ति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर मस्जिदों से अजान के लिए लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति दिलाने की मांग की थी। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने इस याचिका का विरोध किया था। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि धार्मिक स्थल ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए होते हैं, इसलिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को अधिकार नहीं माना जा सकता। इससे पहले कोर्ट ने 2022 में भी ऐसी ही एक याचिका पर सुनवाई के दौरान मस्जिदों से लाउडस्पीकर बजाने को मौलिक अधिकार नहीं मानते हुए मांग खारिज कर दी थी। उसके बाद धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की मुहिम उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया कि अवैध और तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर हटाए जाएं। इस साल भी इस अभियान का असर कई जिलों में दिखाई दिया। यूपी के कासगंज में एसपी अंकिता शर्मा खुद फोर्स के साथ गश्त करती दिखाई दी थी। जो भी लाउडस्पीकर जो निर्धारित डेसिबल है उससे ज्यादा के पाए जाते हैं, उस पर लगातार कार्रवाई स्थानीय पुलिस के द्वारा की जा रही है। पिछले साल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अभियान तेज कर दिया था। नवंबर में पूरे प्रदेश में 3 दिन तक खास मुहिम चलाई गई थी। इसके तहत 1400 से ज्यादा लाउडस्पीकरों को या तो हटा दिया गया था या उनकी आवाज कम कर दी गई थी। संभल समेत कई जिलों में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए गए थे। सरकार ने नियम तोड़ने वालों पर एफआईआर भी दर्ज की थी। सौ बात की एक बात यह कि मस्जिद में लाउडस्पीकर से अजान देने की इजाजत देने के पीछे का तर्क आज के मोबाइल के जमाने में ठहरना ही मुश्किल हो जाता है। रमजान में लाउडस्पीकर से ही पता चलेगा कि सहरी का टाइम क्या होगा या नमाज का टाइम क्या हो गया या इफ्तार का टाइम हो गया, जबकि सबके पास घड़ियां हैं, मोबाइल पर ऐप हैं जो अलर्ट तक भेज देते हैं, और भी कई तरीके हैं। तो यह लॉजिक कमजोर पड़ जाता है कि लाउडस्पीकर ही चाहिए इसके लिए। और वैसे भी अदालत का फैसला आ चुका है शोर को लेकर, तो मांग कानून के हिसाब से भी नहीं है। दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि उनको त्योहार में लाउडस्पीकर लगाने देते हो तो हमको क्यों नहीं देते। यह भी अदालत तय कर चुकी कि नियम शोर के लेवल के हिसाब से, त्योहार के लिए नहीं। और अगर कोई तोड़ रहा है नियम तो उस पर कार्रवाई की मांग होनी चाहिए या यह मांग होनी चाहिए कि वो तोड़ेंगे तो हम भी तोड़ेंगे। अगर एक समुदाय को टारगेट करने का इल्जाम है तो यह भी इल्जाम है कि एक समुदाय को खुश करने के लिए यह सब मांगा जाता है। मांग सिर्फ एक ही जायज दिखती है कि शोर की लिमिट के नियम का पालन हो और सबके लिए हो। 100 बात की एक बात,